अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम सैफ है एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर बेस्ड आउट ऑफ जर्मनी। इसलिए इस वीडियो के अंदर आई ब्रॉट 22 लेसन्स फॉर यू जो कि आप 2022 के अंदर अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं और साल को बेहतर बना सकते हैं। और ये वीडियो सिर्फ स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि इफ यू वर्क एट अ वर्क प्लेस ये आपके लिए भी है। और अगर आप एक पेरेंट हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखें, बिकॉज इट्स नेवर टू लेट टू चेंज योर सेल्फ एंड बी अ बेटर पर्सन। So let's jump into the points and see what's the hype about. Point number 1, always wear a watch. Not wearing a watch is like having a car without a speedometer. आपको पता ही नहीं है कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड पे जा रही है, कितने किलोमीटर चल चुकी है, उसमें फ्यूल कितना है, थिंग्स लाइक दिस। इसी तरह आपकी जिंदगी में आपको पता नहीं चलेगा कि आप कोई काम आपने कितने टाइम में किया है। मेरे लिए एनालॉग वॉचेस वर्क एंड दैट्स बिकॉज मैं अपने दिमाग में टाइम विजुअलाइज कर सकता हूँ। स्मार्ट वॉचेज आर नॉट रियली माई थिंग, क्योंकि उसको हर 2 दिन बाद उतार के चार्ज करना पड़ता है और मुझे ख्वारी नहीं करनी जिंदगी में। अब आप ये भी कह सकते हैं कि टाइम तो मैं फोन में भी देख सकता हूँ, लेकिन फोन में टाइम देखने का मसला यही है उसमें नोटिफिकेशन आ जाती हैं, तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कोई भी काम करने के लिए 1 घंटे का बजाय 2 घंटे लग जाते हैं। So this is not a good thing. If you want to be productive, definitely wear a watch. Point number 2, make your journey more accountable than the result. इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो आपके पास वीकली, सेमेस्टर वाइज, मंथली गोल्स होते हैं और अगर आप इन छोटे छोटे गोल्स पे फोकस करें तो एट द एंड आपकी डिग्री का रिजल्ट बेहतर हो सकता है। बिकॉज जस्ट लाइक इन कंपनीज आपके पास डेली, क्वार्टरली, ईयरली गोल्स होते हैं और ये चीज मैंने वहीं से सीखी है कि अगर मैं ये चीज अपनी जिंदगी में ले आऊं, मे बी आई कैन मैनेज माई लाइफ बेटर। I have made a video on my 22 goals for the year of 2022. So अगर आप उसमें interested हैं तो definitely go and check it out. Point number 3, it's never too late to reinvent yourself. Reinvent का word invention से आया है और हर किसी ने अपनी एक image दूसरे लोगों के सामने invent की हुई होती है जिसके बारे में दूसरे लोग जानते हैं। और 2022 में सबसे important चीज ये है कि you have to be fast. और इसीलिए in my opinion कोई चीज आपको शुरू करनी चाहिए and give it a time. अगर वो काम हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो यू शुड मूव ऑन एंड लुक फॉर बेटर थिंग्स इन लाइफ। डोंट गेट स्टक एट वन पॉइंट, try something. If it does not work out, just move on. Point number 4, it's very important in life to have mentors. And why do I say this is because आपको पता नहीं होता कि आपको जिंदगी में कहाँ जाना है। अगर आपके पास कोई मेंटोर या रोल मॉडल होता है, so they have already experienced life और कभी कभार उनका विजन और आपका विजन अलाइन कर सकता है। इसी तरह they can give you very good insight कि ये वाला काम करने से आपको ज्यादा फायदा होगा बजाय से कि आप कहीं और सर मार रहे हो। पॉइंट नंबर 5, ऑलवेज ट्रस्ट योर गट। मेंटोर्स की तो सुन ली, लेकिन अपनी सुनना भी बहुत जरूरी है। गट को दूसरे अल्फाज में हम सिक्स सेंस कहते हैं और अक्सर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू एवरीबडी एल्स कि वो आपको क्या कह रहे हैं, बट इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू योर सेल्फ कि व्हाट योर माइंड एंड हार्ट इज सेइंग। क्योंकि अक्सर ये हो सकता है कि जो सामने वाला मेंटोर है, हो सकता है कि उनको ये चीज पता ना हो कि किसी चीज में आप कितने अच्छे हैं या कितने अच्छे हो सकते हैं, वो चीज सिर्फ आपको पता है। सो दूसरों की तो सुने ही सुने, लेकिन अपनी थोड़ी ज्यादा सुन लें। Section 2 is about money and that brings to my point number 6, which is about monitoring your money. जर्मनी ने एक चीज मुझे बहुत अच्छी सिखाई है and that is how to manage my expenses. क्योंकि यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आपको ग्रोसरीज भी खुद करनी पड़ती हैं, फीसेस भी खुद देनी पड़ती हैं, ट्रैवलिंग पे भी खुद खर्चा करना पड़ता है, पाकिस्तान जाने का टिकट भी खुद लेना पड़ता है और बाहर खाना खाना होता है और इस तरह की 1000 और चीजें। और अक्सर इस सब चीजों में ये होता है कि आप अपने बजट से ऊपर चले जाते हैं, अक्सर आपका ज्यादा खर्चा हो जाता है। आई फाउंड आउट अ हैक फॉर दिस। इट इज अ वेरी नाइस हैक, आई एम टेलिंग यू। देयर इज अ ऐप कॉल्ड मनी मॉनिटर। आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर द लास्ट ईयर और इसके अंदर मैं अपने सारे एक्सपेंसेस लिखता हूँ और हर महीने मैं देख सकता हूँ कि मैंने किस कैटेगरी के अंदर कितना खर्चा किया है, ताकि अब मुझे पता हो कि यार मैंने मैंने ज्यादा खाना खा लिया इस महीने, तो अगले महीने मैं कम खाना खाऊंगा बाहर, या इस महीने का मैंने कम बाहर खाना खाया तो अगले महीने हो सकता है मैं ज्यादा अपने ऊपर पैसे उड़ा लूं। व्हाई नॉट? एंड दिस ब्रिंग्स टू मी अ वेरी नाइस टिप दैट ऑलवेज ट्राई टू सेव योर मनी एज वेल। अगर आप किसी चीज से 100 रुपए कमा रहे हैं, अगर आपने 80 रुपए खर्च कर दिए तो 20 रुपए बच्चे, उसका कोई फायदा नहीं है। सेव एटलीस्ट 33% ऑफ योर मनी। तो अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं, एटलीस्ट सेव 33 रुपीज आउट ऑफ इट। पॉइंट नंबर 7, डेवलप सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम। व्हाई डू आई से दिस इज बिकॉज पैसिव इनकम होने के 1000 फायदे हैं। आप गूगल करें, आपको 1000 मिल जाएंगे। कुछ मैं भी बता देता हूँ। आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, यू वर्क ऑन योर पैशन एंड हॉबीज which is very cool. फोटोग्राफी करता हूँ तो फोटोग्राफी से मैं पैसे भी कमा सकता हूँ, उसमें क्या खराबी है। एंड समटाइम्स यू कैन बाय योर ओन फ्रीडम और इसके थ्रू आप अपनी स्किल सेट भी एक्सपेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी की लास्ट ईयर में था तो आई क्रिएटेड माई ओन सोशल मीडिया फोटोग्राफी वीडियोग्राफी एजेंसी। मुझे इतनी अच्छी आती नहीं थी, बट लोगों को लगता था कि मुझे आती है। मैंने कहा ओके फाइन बाय मी, मुझे क्या मसला है। पहले तो मुझे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलते थे जहाँ पे मैं 5, 10, 15, 20 हजार रुपए कमा लेता था, बट विद टाइम इतना ज्यादा लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया कि आई अर्न इनफ पैसिव इनकम कि मैं अपना जर्मनी में मास्टर्स फंड कर लूं। हाउ कूल इज दिस? और पैसिव इनकम का सबसे बड़ा फायदा ये था कि वो एक फिक्स्ड मनी नहीं थी, विच मीन्स के हो सकता है कि मैं एक महीने में 20,000 रुपए कमा रहा हूँ और अगले महीने में 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। सो व्हाट्स द हार्म इन दिस? तो मैंने एक और वीडियो बनाई है जहां पे यू कैन एक्सप्लोर कि अगर आप कोई डे जॉब करते हो उसके अलावा आप क्या क्या काम करके पैसिव इनकम कमा सकते हैं। सो मे बी गो एंड चेक इट आउट एज वेल। द नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट सोशल लाइफ एंड दिस ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 8, विच इज अबाउट फाइंड लाइक माइंडेड पीपल इन योर लाइफ।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश का एक मुहावरा था कि इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, बट इफ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर। और इसी मोटो पे मैं अपनी जिंदगी गुजारता हूँ। मेरा गोल हमेशा ये होता है कि मैं ऐसे लोगों से मुलाकात करूं जिनका मेरा माइंडसेट बहुत मैच करता है। एंड इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ओपन शेयरिंग ऑफ आइडियाज होता है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं और मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का शौक है, अगर मैं और सॉफ्टवेयर डेवलपर से मिलूंगा तो दे कैन गिव मी अ वेरी गुड इनसाइट कि उनकी कंपनी में क्या टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, वो लोग कैसे काम करते हैं, और इस तरह हम आइडियाज को रिलेट कर सकते हैं एंड वी कैन ग्रो टुगेदर। और इस तरह की डिस्कशन में और इस तरह के लोगों से जब मुलाकात होती है तो यू गेट अ वेरी डिफरेंट फील ऑफ मोटिवेशन एंड एनर्जी। और इस बात का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अगर कोई बंदा आपसे डिफरेंट है तो डोंट टॉक टू देम, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ट्राई टू गिव एम्फेसिस ऑन द अदर वन। पॉइंट नंबर 9, मेक स्पेस फॉर पीपल इन योर लाइफ। जिंदगी आप अकेले तो गुजार नहीं सकते, सही है, एंड यू नीड पीपल अराउंड यू, बहुत जरूरी है। एंड इफ यू वांट टू हैव गुड फ्रेंड्स देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड एक्सेप्ट दोज ओपिनियंस। एंड ऑल्सो अगर कोई बंदा डिफरेंट तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है तो वी शुड एक्सेप्ट दिस फैक्ट एज वेल। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक बंदे को जॉब करना पसंद नहीं है और दूसरे बंदे को जॉब करना पसंद है तो हम ये नहीं कहेंगे यार उसको तो जॉब ही नहीं करनी है, वो तो बड़ा लेजी है। मे बी ही हैज हिज ओन रीजंस। आपने कभी समझने की कोशिश की है क्या? पॉइंट नंबर 10, एक्नॉलेज ऑल इमोशंस। पाकिस्तान में एक चीज मुझे बड़ी वियर्ड लगती है कि हम नेगेटिव इमोशंस या नफरत को या सैड स्टोरीज को हम ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। हम किसी को भी रोड पे गालियां दे सकते हैं कि यार तुम तो ऐसे तुम तो वैसे हो, बट एट द सेम टाइम अगर हमें किसी को बताना हो कि यार तुम अच्छे बंदे हो और तुमने कोई अच्छा काम किया है, मुझे तुम पसंद हो, तो हमें कहने में बहुत मसला होता है। एंड दिस इज़ वेरी वियर्ड क्योंकि हम नेगेटिव इमोशंस को तो बड़ी आसानी से और ओपनली हैंडल कर लेते हैं, बट पॉजिटिव इमोशंस को हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, हमारे हाथ से गिर रहे होते हैं वो। तो इन माई ओपिनियन अगर आप लड़के हों या लड़की हों डज नॉट मैटर, बट हंसी खुशी गम प्यार मोहब्बत नफरत ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमें बहुत यूज्ड टू होना चाहिए और हमें ओपनली एक्सेप्ट करना चाहिए इन आइडियाज को, क्योंकि यही हमें इंसान बनाते हैं, राइट? सो पॉइंट नंबर 11 इज फाइंड अ पर्पस इन योर लाइफ। कितना ज़रूरी है यार ये कि हम जिंदगी सिर्फ गुजार तो रहे हैं बगैर स्पीडोमीटर के वो भी, और हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। सो इट्स परफेक्टली फाइन अगर आपको ये नहीं पता आपको ज़िंदगी में करना क्या है, लेकिन ये फीलिंग के साथ ज़िंदगी गुजार देना सही नहीं है कि आप इसके बारे में सोचें ही नहीं। जैसे मैंने एक अपना पर्पस बनाया हुआ है, मैंने एक ही बुक पढ़ी 12 रूल्स ऑफ लाइफ बाय जॉर्डन पीटरसन, और इसमें पॉइंट नंबर 2 इज अबाउट हेल्पिंग पीपल, और उसके अंदर एग्जैक्ट वर्ड्स हैं कि ट्रीट योरसेल्फ लाइक अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग अदर्स। एंड आई थिंक दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कि अगर आपके पास इल्म है व्हाई नॉट जस्ट गिव इट टू अदर्स, एंड दैट्स व्हाट दिस वीडियो इज अबाउट। हो सकता है कि इन 22 पॉइंट्स में से कोई सा एक पॉइंट आपकी जिंदगी में पॉजिटिव इंपैक्ट ले आए, व्हाई नॉट? यस, सो फाइंड अ पर्पस इन लाइफ, गेट इंस्पायर्ड, लर्न थिंग्स एंड जस्ट क्रिएट वैल्यू इन योर लाइफ। पॉइंट नंबर 12 इज अबाउट लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज और अ इंस्ट्रूमेंट। कभी आपने सोचा है कि मैथमेटिक्स इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, जो कि हम स्कूल में पढ़ते रहे हैं बहुत टाइम से, इंग्लिश उर्दू सिंधी फॉर एग्जाम्पल इन सब के साथ। एंड जस्ट लाइक दिस म्यूजिक इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, आर्ट इज ऑल्सो अ लैंग्वेज। अगर आप पेंटिंग करते हैं, अगर आप कैलीग्राफी करते हैं फॉर एग्जाम्पल, इट इज ऑल्सो अ लैंग्वेज। अगर आप खाना अच्छा बनाते हैं दैट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। सो गेट अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड वर्क ऑन इट एंड ट्राई टू मेक इट एज वैल्यूएबल एज पॉसिबल। दीज डेज आई एम ट्राइंग टू लर्न पियानो। अभी मुझे कुछ नहीं आता, ये मेरे 2022 का गोल है कि आई कुड play at least 5 songs on piano. And the second thing is I'm trying to learn my German skills as well. Und jetzt ich kann ein bisschen Deutsch sprechen. Last but not the least is point number 13, which is about boring fundamentals. जिंदगी में बहुत सारी बेसिक चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कमरे की सफाई करना, खाना पकाना, ग्रोसरीज, गार्डनिंग, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सही करना फॉर एग्जाम्पल, कपड़े धोना, अंडा बनाना, ये सारी बहुत बेसिक चीजें जो कि हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं आती। एंड आई थिंक इन दिस ईयर यू शुड एटलीस्ट लर्न सम ऑफ इट। रोटी बनानी आपको आती है, नहीं आती तो सीख लें। इसके अलावा कुछ और बेसिक स्किल्स हो सकती हैं जो कि आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल घर में मुझे सोफा किस तरह का अच्छा लगेगा, और बेसिक फैशन सेंस। फॉर एग्जाम्पल रेड शर्ट के साथ मैं व्हाइट जूते पहनूंगा तो अच्छे लगेंगे या रेड जूते पहनूंगा तो अच्छे लगेंगे, थिंग्स लाइक दिस। नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट स्पोर्ट्स एंड पॉइंट नंबर 14 इज ट्राई टू डू सम डेली एक्सरसाइज इन स्पोर्ट्स। अगेन पाकिस्तानी लाइफ में आई मिस दिस अ लॉट। वहाँ पे आप कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है यार, मैं कहाँ से करूँगा, बट आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई चीज़ करनी है, आई एम वेरी श्योर इवन लिविंग इन पाकिस्तान यू कैन टेक टाइम आउट फॉर इट। एक्सरसाइज के बहुत फायदे हैं, मैं पर्सनली बता सकता हूँ, बिकॉज आफ्टर कमिंग टू जर्मनी आई सॉ डैट जिंदगी में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज का पार्ट जरूर रखा हुआ है, एंड आई ट्राई टू पिक दिस हैबिट, और इसका मुझे बहुत फायदा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने रूटीन के अंदर कुछ चेंज लेके आया, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव फर्क पड़ा, मेरा माइंड बहुत रिफ्रेश रहता है, एंड ऑल्सो मोस्ट ऑफ माई वर्क इज सिटिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन फॉर लाइक 8-10 आवर्स, और ये चीज़ मेरे पेट के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्राई टू कीप ऑन मूविंग एंड ट्राई टू डू सम एक्सरसाइज ताकि मेरी बॉडी थोड़ी शेप में रहे। पॉइंट नंबर 15 इज अबाउट हेल्दी ईटिंग।
इंग्लिश का एक मुहावरा है, यू आर वॉट यू ईट। अच्छा खाने खाने के बहुत फायदे हैं और सबको पता है कि बहुत फायदेमंद है, और मैं इस पॉइंट में जाऊंगा भी नहीं। बट इन दिस ईयर ट्राई टू ईट हेल्दी फूड, कट डाउन द सॉफ्ट ड्रिंक्स, थोड़ी हाई फैट डाइट को आप कट करें अपनी जिंदगी में, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चीनी कम कर दें। लेसन 16 इज अबाउट ड्रिंकिंग वाटर। खाना खाने की तो हमने बात कर ली, बट पानी जिंदगी में बहुत जरूरी है, एंड वी टेंड टू इग्नोर दिस मेनी टाइम्स। मेक अ डेली गोल कि मुझे 2 लीटर पानी तो पीना ही पीना है। आई ऑलवेज कैरी अ वाटर बॉटल विद मी। अगर आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली गेट अ वाटर बॉटल एंड कीप इट विद यू। लेसन 17 इज शेयर योर वर्क। अक्सर ये होता है कि आपने कोई इम्पैक्टफुल काम किया हुआ होता है और कुछ सालों बाद आप उस काम को भूल जाते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपने काम पहले किया या आज आप कर रहे हैं उसको आप प्रॉपरली मार्केट करें। शो इट टू द पीपल कि जो भी आपने काम अपनी कंपनी के लिए किया, सेल्स में किया फॉर एग्जाम्पल, या आपने अच्छा सॉफ्टवेयर लिखा, या अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है फॉर एग्जाम्पल, या वीडियो एडिटर हैं, शो योर वर्क प्रॉपरली ऑन Behance। मेक अ वेरी गुड पोर्टफोलियो, शो इट टू पीपल कि यार देखो मैंने ये काम किया था और उसका ये आउटकम था। लेसन 18 इज अबाउट लर्निंग हाउ टू वर्क इन अ टीम। कहीं ना कहीं हम टीम में काम कर ही रहे होते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, घर में हो, या अपने दोस्तों के साथ हो। एंड वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू बी वेरी अप्रोचेबल, कि अगर आपको किसी कॉलीग या दोस्त को आपको रीच आउट करना है तो यू शुड बी द पर्सन जिसके पास कोई बंदा 12 बजे भी आ सकता है, यार ये मसला है, ट्राई टू सॉल्व इट। सो एज अ टीम लीड आई थिंक कम्युनिकेशन इज द की। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे टीम मेंबर्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो वो बहुत स्मूथ हो। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू वर्क इन अ टीम इज द फीडबैक। Try to take feedback, try to give feedback in a very positive way. Point number 19 is over prepare and then go with the flow. Going with the flow is not always a very good way to tackle your life or your tasks in life or even at work. So अगर आपको अपनी efforts की proper acknowledgement चाहिए, always do your homework way more than it is required. मैं अक्सर ही करता हूँ कि in office meetings या in interviews I tend to research so much कि जो कि हमारे scope में ही नहीं होता. And this has really helped me to ace interviews and office meetings. Point number 20 is about create a productive environment. Having a friction-free environment around you when you work is very important. और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि for example if you work a lot with computers या आपको desk पे बहुत बैठना होता है, so it's very important to clean up the desk. उस पे कोई extra किताबें, कपड़े, चाय के मग्स नहीं पड़े हों, क्योंकि जितना ज़्यादा क्लटर होगा ना आपके अराउंड उतना ज़्यादा आपके आइडियाज़ क्लटर्ड होंगे, और जितना ज़्यादा आपके आइडियाज़ क्लटर्ड होंगे उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और क्रिएटिविटी पे भी। सो हैव अ नाइस डेस्क सेटअप, हैव अ नाइस लैम्प सो यू कैन फोकस and do good work. Point number 21 is about maintaining our to-do list. किसी काम को कहना कि I will do this someday will never work because someday is not a day. I can't give more emphasis on this कि always have a to-do list because here are my to-do lists. ये मेरे desktop screen पे लगी होती हैं, और इससे फ़ायदा ये होता है कि जब मुझे पता होता है कि यार ये काम मुझे आज करने हैं, तो मेरे पास एक कांस्टेंट रिमाइंडर होता है कि यार ये काम आज मुझे करना है, ये फाइल मुझे उसको भेजनी है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे यहाँ पे रजिस्टर करना है, थिंग्स लाइक दिस। और इस तरह एट द बैक ऑफ योर माइंड यू नो कि ये वाले सारे काम मुझे करने हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं कि यू कैन स्ट्रक्चर योर डे, यू कैन हेल्प क्रिएट प्रायोरिटीज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल बेटर टाइम मैनेजमेंट। एंड द लास्ट पॉइंट आई हैव फॉर यू गाइज इज पॉइंट नंबर 22 विच इज अबाउट द परीटो प्रिंसिपल। अक्सर हम जिंदगी में कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड आई ऑलवेज फॉलो द परीटो प्रिंसिपल व्हेन एवर आई एम कंफ्यूज। परीटो प्रिंसिपल या इसको 80-20 रूल भी कहते हैं, ये एक सोचने का तरीका है। मैं आपको इसी कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल 20% जो आपके पास कपड़े हैं वो आप 80% ऑफ द टाइम पहनते हैं। आपके फोन में जो 20% एप्स हैं वो आप 80% टाइम यूज करते हैं। घर के 80% ऑफ द काम घर के 20% लोग करते हैं। If you want to know more about Pareto principle, definitely go on to Google and read more about it. अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, definitely comment under and tell me about it. Also, अगर आपको 2022 किसी और का बेहतर बनाना है, definitely share this video with them. Maybe they learn something from it and make their year better. And then until next time, thank you very much and see you around.